नमस्ते। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आज जो हम योगाभ्यास करने वाले हैं वो योगाभ्यास है बिगिनर्स के लिए, यानी कि अगर किसी ने कभी कोई भी योगासन नहीं करे हैं तो ये योगा आसनों से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये बहुत ही आसान से आसनास हैं जो कि हर कोई डे वन से कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम कर लेते हैं नमस्कार। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो चलिए योगाभ्यास शुरू करते हैं। योगासन की पहली जो शुरुआत होती है बिगनर्स के लिए वो होती है बैठने से। बहुत सारे योगासन होते हैं जो कि पद्मासन से स्टार्ट होते हैं, लेकिन हम बहुत आसान से आसनों से जब शुरुआत कर रहे हैं तो क्यों ना हम सुखासन में बैठें। तो सबसे पहले हम सुखासना में आराम से बैठ जाएंगे जैसे कि हम डेली बैठते हैं। और जब हम सुखासन में बैठेंगे तो हमारी बैक जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। अब हम अपने आप को प्रिपेयर करने वाले हैं योगा अभ्यास के लिए। तो सबसे पहले हम 5 बार लंबी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे, क्योंकि हमें अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना होता है जब भी हम योगा अभ्यास शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्यों ना ब्रीदिंग से स्टार्ट करें। तो 5 गहरी और लंबी सांसें लें और 5 बार छोड़ें भी। अब हमें ये सांस लेनी कैसे है। जब हम सांस लेते हैं तो धीरे धीरे करके ये सांस जब हमारे अंदर जाती है तो नाभि तक आप नोटिस करेंगे कि नाभि तक गई है। और जब आप आउट करते हैं तो आउट करने के बाद भी आप जब पूरी सांस बाहर करते हैं तो आपके नाभि में ही आपको पता चलता है उसी एरिया में कि आपने लंबी सांस ली है और लंबी सांस छोड़ी भी है। आप जब ध्यान करेंगे, जब आप लंबी गहरी सांसें लेंगे और पूरी तरह से उसको बाहर निकालेंगे तब आपको ज़रूर रियलाइज होगा। आप हाथ रखकर भी नाभि में इस चीज़ को फील कर सकते हैं, आपको ज़रूर पता चलेगा। अब हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम सुखासन में बैठे बैठे ही। अब सबसे पहले हम अपने दोनों हाथों को आगे की ओर खोलेंगे। हथेली जो है हमारी पूरी तरह से ओपन रहेंगी, हमारी फिंगर्स पूरी तरह से ओपन रहेंगे, हैंड बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे। अब हम दोनों हाथ की मुट्ठियों को बंद करेंगे और खोलेंगे। आप इसको ब्रीदिंग के साथ में भी कर सकते हैं। जब आप सांस लेते हैं तो मुट्ठी बंद करें, जब आप सांस छोड़ते हैं तो आप अपनी मुट्ठी को खोलें। इस तरह से आप ब्रीथ को भी आप सिंक करते हुए आप इस तरह से ये व्यायाम कर सकते हैं। अब मुट्ठी को बंद करते हुए हम दोनों मुट्ठियों को एक ही जगह पर 360 डिग्री हम पूरा राउंड करेंगे। दोनों हाथ की मुट्ठी को करना है हमें। ये सूक्ष्म व्यायाम आपके जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आपके शरीर में जो भी जॉइंट्स हैं आप इस तरह से सभी जॉइंट्स से आप करें तो आपके जॉइंट्स हमेशा एकदम जो है फ्लेक्सिबल रहेंगे। अब दोनों हाथों को हम सामने की ओर खोलते हुए अपने शोल्डर से टच करेंगे। इसे मल्टीपल टाइम्स करें और उसके बाद अब हम अपने शोल्डर को राउंड करेंगे दोनों हाथों को साथ में जोड़ते हुए। और जब हम करेंगे तो जो हमारे हाथों की जो एल्बो हैं वो एल्बो आपके दोनों छूते हुए पीछे की ओर जाएं। इससे प्रॉपर एक जो सर्कल होता है वो प्रॉपर तरीके से फॉर्म होता है। इस तरह से करें और जितनी बार हमें एक साइड में करना है उसी तरह से हम रिवर्स भी करेंगे दूसरी तरफ।
अब हम सुखासन में ही बैठे बैठे पीछे की ओर ट्विस्ट करेंगे। जितना हो सके आप उतना ट्विस्ट करें, क्योंकि अगर आप बिगनर हैं, आपने कभी नहीं करा है, तो आपको थोड़ा सा इतना जिस तरह से मैंने ट्विस्ट किया उतना ट्विस्ट करने में आपको शायद थोड़ी सी दिक्कत हो। डिपेंड करता है फ्लैक्सिबिलिटी पर, आपके फिटनेस पर। तो जितना हो सके उतना आप टर्न करें। जब धीरे धीरे करके डेली करेंगे तो प्रैक्टिस रहेगी और आप अच्छे से आप ट्विस्ट कर पाएंगे। लेकिन शुरुआत आप यहाँ से करें, जितना हो सके उतना ट्विस्ट करें। अब सुखासन में ही बैठे बैठे हमें हमें अपनी एक तरफ बेंड होना है। हाथ को नीचे रखें, दूसरे हाथ को ऊपर से लाते हुए जितना हो सके उतना अपने आप को नीचे झुकाएं। आप अगर पूरी तरह से अपने हाथ को नीचे बेंड नहीं कर पा रहे हैं तो जितना हो सके आप उतना करें। ये जो आपके साइड में जो फैट होता है उसको कम करता है। जो साइड में आपके जो जो की कमर में होता है फैट, उसको पूरी तरह से ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है। दोनों साइड में करना है। कभी भी कोई भी आसन एक तरफ नहीं करना, उसको दोनों तरफ करते हुए चलना है। अब दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और क्लैस्प करते हुए 5 तक काउंट करें और ऊपर की ओर अपने आप को स्ट्रेच करें। ठीक उसी तरह से पीछे की ओर ले जाएं और क्लैस्प करें और जितना हो सके नीचे की ओर झुके। इस तरह से कुछ देर तक होल्ड करें। जितना हो सके उतना करें, बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेशर ना दें। और ना हो पाए, क्योंकि शुरुआत है, ना हो पाए तो सिर्फ ऊपर की तरफ जो हमने किया था वही सिर्फ करें। अब सुखासन से हम बाहर आएंगे और दोनों पैरों को आगे की ओर खोलते हुए बैठ जाएंगे। अब हम जिस तरह से अपने हाथों को हमने ट्विस्ट किया था, अपने हाथों को सर्कल, अपनी मुट्ठी बंद करके हमने अपने दोनों मुट्ठियों को 360 डिग्री पर घुमाया था, ठीक उसी तरह से अपने दोनों पैरों को हम एक ही जगह पर रखते हुए जितना हो सके उतना सर्कल बनाएं। दोनों साइड में टर्न करें और आगे की तरफ भी आप झुकाएं। आगे की तरफ स्ट्रेच करें, फिर पीछे की ओर लेकर आएं। इस तरह से प्रॉपर आपके जो घुटने होते हैं, जो आपके हील होती है, उसमें प्रॉपर फ्लैक्सिबिलिटी आती है। और अगर जोड़ों में, जॉइंट्स में कहीं भी पेन है तो ये धीरे धीरे करके कम होता है। भी बहुत सारे फ़ायदे हैं कि जैसे आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी हार्मस्ट्रिंग में अपने पैरों के जो यहाँ पर घुटने से लेकर आपकी जो एड़ी का हिस्सा होता है, इसके बीच में काफ़ी दर्द होता है और ये मोस्टली लोगों के होता है दर्द। तो अगर इस तरह से आप अपने पैरों को स्ट्रेच करते हैं तो धीरे धीरे करके आपको उस दर्द से भी राहत मिलेगी। यानी कि जब आपको दर्द हो तो आप दवाइयाँ खाने के बजाय इस तरह से एक्सरसाइज करें, आपको काफ़ी हद तक आपका दर्द कम होगा। अब दोनों पैरों को नी से फोल्ड करते हुए एक पैर को फिर से आगे की ओर खोलें और दूसरे पैर को नी से फोल्ड करें। हम करेंगे वक्रासना। इस तरह से अपने हाथ को पीछे की ओर, एक हाथ को पीछे की ओर ट्विस्ट करेंगे, दूसरे हाथ को लेग से क्रॉस करते हुए इधर की ओर टच करेंगे और पीछे की ओर ट्विस्ट करेंगे। आपसे जितना हो सके उतना करें। अगर आपसे क्रॉस लेग करते हुए पकड़ते नहीं बन रहा है तो आप नॉर्मल तरीके से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। पीछे की ओर ट्विस्ट करें और आप अपनी नी में भी हाथ लगा सकते हैं और यहाँ से शुरुआत करते हुए जो मैं अभी इस वक्त कर रही हूँ वहाँ तक आप आराम से कर पाएंगे। सेम उसी तरह से हम दूसरी तरफ भी क्रॉस करेंगे, पीछे की ओर हाथ ट्विस्ट करेंगे
हमारी जो हमारा सिर होगा पीछे की ओर होगा, हमारी आधी बैक पीछे की ओर होगी और इस तरह से हम वक्रासना करेंगे। नॉर्मल पोजीशन में वापस आएंगे। अब सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और जितना हो सके आप अपने आप को नीचे की ओर झुकाएं। अगर आप अपने दोनों हाथों से पैर के अंगूठों को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप अपने दोनों हाथों को ज़मीन में भी रख सकते हैं। शुरुआत आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि दोनों हाथों से आप अपने दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ पाएं। अब हम दोनों पैरों को त्रिकोण के आकार में खोलते हुए हम करेंगे चक्की आसना। चक्की आसना हमने पहले भी करा हुआ है, लेकिन ये बहुत ही आसान सा आसन होता है और बेनिफिट तो इसके बहुत सारे होते हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं तो ये चक्की आसना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। याद रखिए, इस वाले प्रैक्टिस में हमने जितने भी आसन करे हैं बिल्कुल बिगिनर्स को देखते हुए सारे आसनों की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो इस तरह से चक्की आसना करें। दोनों हाथों को क्लैस्प करते हुए, दोनों पैरों के अंगूठों को छूते हुए हम लेफ्ट और राइट साइड में सर्कल बनाएंगे। अब उसी पोजीशन में बैठे बैठे हम दोनों तरफ अपने आप को बेंड करेंगे। जिस तरह से हमने दोनों पैर सामने की तरफ खोल के किया था उसी तरह से अब हम इसमें भी करेंगे। दोनों साइड में हम बेंड करेंगे। अब पोजीशन से बाहर आते हुए हम एक पैर को बाहर की ओर खोलेंगे, दूसरे पैर को नी से फोल्ड करेंगे और अब हम एक हाथ को पीछे से लेकर जाते हुए इस तरह से हम स्ट्रेच करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पैर के अंगूठे को पकड़ें, आप नॉर्मल तरीके से भी आप अपने हाथ को रख सकते हैं। और ये सभी आसन जो हैं वो आप कम से कम 21 दिन तक तो रेगुलर करें। 21 दिन तक जब आप रेगुलर करेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि आप कितना बेहतर तरीके से सारे कर पा रहे हैं। और अगर कहीं पे कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। दूसरी तरफ भी हम ये आसन को दोहराएंगे। अब हम बद्धकोण आसना में बैठ जाएंगे। बैक आपकी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। अब हम जितना हो सके उतना अपने आप को नीचे की ओर बेंड करेंगे। आपकी बैक स्ट्रेट करते हुए हम इसमें नीचे की ओर झुकेंगे। बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेशर नहीं देना। ये आपके इनर थाइज की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इनर थाइज की फ्लेक्सिबिलिटी को प्रॉपर करने के लिए यानी कि और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए ये बद्धकोण आसन बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। ये वुमेन्स के कंसीव करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है ये आसन। इनर थाइज को फ्लेक्सिबल करता है ये।
बिफोर प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी भी आप ये आसन कर सकते हैं। उस आसन से बाहर आने के लिए हम अब पूरे प्रोसेस को फॉलो करेंगे। हम सडन बाहर नहीं आएंगे, दोनों पैरों को आराम से बाहर लेकर आएंगे। और अब ये है हमारा बटरफ्लाई आसन। हमें बद्धकोण आसना की तरह ही बैठना होता है, लेकिन इसमें हमारे दोनों पैर पेल्विक एरिया के बहुत ही नज़दीक रहते हैं। जितना हो सके उतना नज़दीक लेकर जाएं। शुरुआत में तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे करके आप बहुत आसानी से इसको नीचे लेकर जा सकते हैं, मतलब अंदर की साइड में थोड़ा सा और लेकर जा सकते हैं। अब दोनों पैरों की विंग्स को ऊपर नीचे करें, इससे आपका बटरफ्लाई आसन कंप्लीट होगा। बटरफ्लाई का शुरुआती जो आसन होता है स्टार्टिंग का, वो होता है बद्धकोण आसना। अगर आपने बद्धकोण आसना को प्रॉपर कर लिया तो उसकी प्रैक्टिस करते करते आप बटरफ्लाई तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। अब इससे बाहर आएंगे, और बाहर आने के लिए हमें वही प्रोसेस फॉलो करना है। पहले दोनों पैरों को बिल्कुल आराम से जोड़ लेंगे और फिर आगे की ओर खोलते हुए हम नॉर्मल पोजीशन में वापस आएंगे। इससे बिल्कुल भी पेन होने का डर नहीं रहता और हमें इस प्रोसेस के थ्रू ही बाहर निकलना चाहिए ये दोनों आसन करने के बाद। अब हम करेंगे मल आसना। बैक स्ट्रेट करते हुए दोनों पैरों को खोलते हुए इस तरह से हम बैठ जाएंगे। हमारे नमस्ते का हम पोजीशन बनाएंगे और जो हमारे हाथ है दोनों नी के बीच में रहेंगे। इस तरह से हम करेंगे मलासना। ये सुबह जब हम सोकर उठते हैं और हम जब पानी पीते हैं तो पानी पीने के बाद ये मलासना में आप ज़रूर बैठें। ये बहुत ही फ़ायदेमंद आसन माना जाता है डेली बेसिस पर और बहुत आसान है। अब हम बढ़ेंगे अगले आसन की तरफ, जिसे कहते हैं कैट एंड काऊ आसना। कैट एंड काऊ आसना में दोनों नी के बल हम बैठ जाएंगे झुकते हुए। अब श्वास भरते हुए हम ऊपर की ओर और सांस छोड़ते हुए हम नीचे की ओर झुकेंगे। जितना हो सके उतना झुकें और जितना हो सके उतना ही ऊपर जाएं। ये आसन बहुत ही रिलैक्स देने वाला आसन होता है। ये आसन करने के बाद में मोस्टली नींद आती है, क्योंकि इसमें बैक की मसाज बहुत बढ़िया होती है। आपके जो रीढ़ की हड्डी है उसकी मसाज बहुत अच्छी होती है इस आसन को करने के बाद। तो ये कैट एंड काऊ आसन है और जो कि डेली करना चाहिए और बहुत आसान सा आसन है। अब ये करने के बाद हम जब बाहर इससे आएंगे तो थोड़ा सा पोजीशन बनाएंगे नीचे की ओर इस तरह से, और कुछ देर तक हम रिलैक्स करेंगे। उसके बाद हम इससे बाहर निकलेंगे। अब हम पेट के बल लेट जाएंगे और अब हम करने जा रहे हैं भुजंगासना। भुजंगासना की जो शुरुआत है वो हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल पेट के बल जब लेट जाएंगे तो हम अपने जो अगले पोर्शन यानी कि अपनी गर्दन को हम ऊपर की ओर उठाएंगे। ये भुजंगासना की पहली पोजीशन होती है, नॉर्मल पोजीशन होती है। बहुत आसान तरीके से हम करने वाले हैं। तो पहले तो हमें प्रैक्टिस करनी है ताकि हम बहुत अच्छे से एडवांस लेवल की कर सकें, लेकिन शुरुआती तौर पे जब आप इतना करते हैं वो भी बहुत अच्छा है। दोनों हाथों को आगे की ओर और आपकी गर्दन ऊपर की ओर रहेगी। और जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है तो इसे प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। भुजंगासना जब भी करें आपके दोनों हाथ दोनों चेस्ट के बगल में होने चाहिए और फिर आप अपने आगे के पोर्शन को
अपने अपने चेस्ट को ऊपर की ओर उठाएं। ये बैक के लिए बहुत ही अच्छा आसन होता है। अब पीठ के बल जमीन में लेट जाएं। हम करेंगे पवन मुक्तासना। पवन मुक्तासना में हम एक पैर को नीचे फोल्ड करते हुए इस तरह से अपने चिन से छूने की कोशिश करेंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो जिस तरह से अभी हमने पोजीशन करी हुई है, आप अपनी गर्दन को बिल्कुल सीधे ज़मीन पर रखें और सिर्फ अपनी नी को फोल्ड करें और आराम से इस तरह से भी आप पवन मुक्तासना कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप नी को अपनी नोज से छूने की कोशिश करें, जितना हो सके उतना करें शुरुआती तौर पर। उसके बाद धीरे धीरे करके अपनी गर्दन को उठाना सीखें और फिर अपनी नी को नोज से छूने की कोशिश भी करें। इस तरह से बारी बारी से दोनों पैरों को करते हुए फिर हम दोनों पैरों को सीधा करेंगे और दोनों पैरों को एक साथ में नी से फोल्ड करते हुए अपने स्टमक के ऊपर लेकर आएंगे और फिर आप सीधे लेटे रहें, या फिर अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप अपनी गर्दन से अपनी नोज से दोनों पैरों की नी को छुएं। इस तरह से पवन मुक्तासना कंप्लीट होता है। अब इसी तरह से ज़मीन में लेटे हुए हम करेंगे साइकिलिंग। जिस तरह से हम साइकिल चलाते हैं उसी तरह से अपने पैरों का वर्कआउट करेंगे। कम से कम 5 मिनट तक शुरुआती टाइम पर तो ज़रूर करें। धीरे धीरे करें, आप जितना हो सके उतना करें, लेकिन करें। साइकिलिंग की प्रैक्टिस करने के बाद अब हम दोनों पैरों को सीधे करेंगे और 90 डिग्री तक हम ऊपर की ओर लेकर आएंगे। कुछ देर तक इस तरह से होल्ड पर रखें अपने पैरों को और फिर 5 तक अपनी काउंटिंग करें। तब तक आप होल्ड पे रखें और फिर धीरे धीरे करके आप दोनों पैरों को आराम आराम से नीचे की ओर लेकर आएंगे। इस तरह से इसके कई राउंड करें। ये स्टमक के लिए बहुत अच्छा रहता है। कुछ देर तक रिलैक्स करें और फिर बैठें। हमने आसन तो डेली बेसिस पर अगर बिगनर्स करना चाहेंगे तो ये बहुत अच्छे आसन हैं जो कि आप की हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए बहुत अच्छे हैं। अब साथ ही साथ हम कुछ करेंगे प्राणायाम, जिसमें से हम करने जा रहे हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल से हमें सांस लेनी है और सांस छोड़नी भी है। अगर हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करते हैं तो राइट से सांस लेंगे और फिर राइट को बंद करते हुए लेफ्ट से छोड़ेंगे और फिर लेफ्ट से सांस लेते हुए राइट पे छोड़ेंगे और फिर राइट से सांस लेते हुए हम लेफ्ट पे छोड़ेंगे। इस तरह से हमारा पूरा साइकिल जो है अनुलोम विलोम का वो कंप्लीट होता है। इसमें किस तरफ से छोड़ना है, किस तरफ से लेना है और निकालना है, जब ये प्रॉपर तरीके से पूरी चीज़ को समझते हुए करें। अब हम करेंगे भ्रास्तिका। भ्रास्तिका आप इस तरह से भी आराम से बैठे बैठे लंबी सांस लें और बिल्कुल झटके के साथ छोड़ें। इस तरह से भी कर सकते हैं, या तो ये प्रॉपर तरीके से करने के लिए सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर लेकर आएं। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपको प्रॉपर पता चलता है कि आप भ्रास्तिका कर रहे हैं। ये आपके लिए सही है। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो प्रैक्टिस में तो आप बिना हाथों को ऊपर नीचे ले जाए भी करेंगे तब भी आप अच्छे से कर पाएंगे, बट अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो इस तरह से आप करें।
अब हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति में आपको अपनी ब्रीदिंग को बाहर निकालना है, वो भी एकदम पुश करते हुए, मतलब आपको एकदम स्ट्रोक देना है और आपकी सांस को बाहर निकालना है। इस तरह से आप कितना जल्दी जल्दी आपको जल्दी में फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है कि आप किस तरह से अपनी ब्रीथ को बाहर निकालते हैं। सांस लेनी नहीं है बल्कि बाहर निकालनी है। तो इस तरह से कपालभाति करें, जितनी देर आप कर सकते हैं। शुरुआती टाइम पे 5 मिनट 10 मिनट जितना कर सकें आप उतना करें, शुरुआत 5 मिनट से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने काफ़ी सारे बहुत आसान से आसन करे हैं, हमने प्राणायाम भी करा। इनकी प्रैक्टिस आप डेली करें। आपकी फिटनेस के लिए, आपको स्वस्थ रखने के लिए ये जो योगाभ्यास हैं बहुत ही अच्छी तरीके से हमने डिज़ाइन करके आपको दिया है, आपके लिए बनाया है, ताकि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, फिट रहें, मस्त रहें। हमारे साथ डेली इसी तरह से योगा प्रैक्टिस करते रहें। कहीं पर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछें। तो हम आपको फिर से मिलते हैं इसी तरह से अपने अगले योगाभ्यास के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।